20 बरस पहले जब मैं सिंगापुर आई थी, तब ये जान के हैरानी हुई थी कि ईव टीजिंग जैसा शब्द यहाँ प्रचलित नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं बहुत अच्छे देश में हूँ, लेकिन दुख भी हुआ कि काश मेरे देश की हर महिला इस निश्चिंतता को महसूस कर पाए। तो आज हम सिंगापुर की विमेन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। सिंगापुर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शहर होने की प्रतिष्ठा रखता है। कंज्यूमर रिसर्च एनालिस्ट्स वैल्यू चैंपियन के एक अध्ययन में एशिया पैसिफिक के कुछ प्रमुख देशों पर प्रकाश डाला गया कि महिलाएं किस देश में ग्रेटेस्ट पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति के साथ रह सकती हैं। सिंगापुर और न्यूजीलैंड इस अध्ययन में अव्वल स्थान पर रहे। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश, प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और अवसर संकेतक मापदंडों यानी अपॉर्चुनिटी इंडिकेटर पैरामीटर्स पर इन देशों को परखा गया था। आइए ये जानने की कोशिश करें कि सिंगापुर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर को कम रखने में सफल क्यों है। इसे जानने के लिए कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रीजंस को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट रीजंस है जैसे सिंगापुर में लॉ एनफोर्समेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, क्राइम प्रिवेंशन के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जाते हैं। और कुछ इनडायरेक्ट रीजंस है जैसे सिंगापुर कानून पालन करने वाला देश है, महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, ज्यादातर महिलाएं यहाँ घर के बाहर काम करती हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहला कारण लॉ एनफोर्समेंट है। द सेफ सिटीज इंडेक्स 2019 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा को कवर करने वाले 57 संकेतकों के मापदंड पर निर्मित है। इसमें 60 शहरों को रैंक किया गया था, जिसमें टोक्यो के बाद सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर रहा। इसी वर्ष में सिंगापुर ने लगातार 5 वर्षों में सीरियस क्राइम फ्री डेज की सबसे लंबी अवधि दर्ज की। मतलब हिंसात्मक अपराध और व्यक्तियों के खिलाफ अपराध यहाँ दुर्लभ घटनाएं थी। इसके बावजूद भी सिंगापुर में एक कहावत मशहूर है, लो क्राइम डज नॉट मीन नो क्राइम। कम अपराध का मतलब ऐसा कतई नहीं कि कोई अपराध है ही नहीं। गैलप 2020 ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट में लगातार 6 वर्षों से कानून और व्यवस्था की पब्लिक परसेप्शंस के इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर बना हुआ है। सिंगापुर सख्त कानून लागू करने और कानून तोड़ने वालों पर कठोर दंड लगाने के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ सर्विलियंस जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरा होने के कारण अपनी अपराध दर को कम रख पाया है। सक्षम और मेहनती पुलिस बल के कारण ही सिंगापुर को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि यहाँ अपराधियों को सजा मिलती है। पुलिस यौन उत्पीड़न के मामलों की सभी रिपोर्टों को गंभीरता से लेती है। जांच प्रक्रिया में पुलिस पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण यानी विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच अपनाती है। रिसर्च फर्म गैलप के अनुसार ग्लोबल एवरेज 68% की तुलना में सिंगापुर में 94% वयस्क रात में अकेले घूमना सुरक्षित समझते हैं। हमारे द्वीप राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सिंगापुर पुलिस बल अच्छा काम कर रही है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है एजुकेशन। दोस्तों, जब नींव अच्छी होती है तो इमारत भी अच्छी बनती है। नन्ही उम्र से ही बच्चों को सिंगापुर में पुलिस और विभिन्न प्रकार के एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर शिक्षित किया जाता है। पड़ोस के थानों से सामुदायिक पुलिस अधिकारी किंडरगार्टन स्कूल्स में जाकर बच्चों को इस बात से अवगत कराते हैं कि आपातकाल यानी इमरजेंसी सिचुएशंस में वे किन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने परिजनों को सतर्क कर सकते हैं और बच्चों के साथ ये चर्चा भी की जाती है कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं। उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के डूज एंड डोंट्स पर सलाह दी जाती है। बच्चों के पास अधिकारियों के लिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं और अधिकारी काफी मित्रता पूर्वक बच्चों की जिज्ञासाओं को धैर्यपूर्वक समझाते हैं।
इस मुलाकात से बच्चों को ये समझ आ जाती है कि पुलिसकर्मी घरों और समुदाय को सुरक्षित रखने में कितने अमूल्य हैं। उन्हें पुलिस अधिकारियों से डरना नहीं है और उन्हें आश्वासन मिलता है कि पुलिस वाले अच्छे लोग होते हैं। तीसरी अहम वजह है क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन को समझने के लिए सिंगापुर पुलिस फोर्स ने नई पहल की है। एक नया कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम खास प्राइमरी स्कूल छात्रों के लिए बनाया है, प्राइमरी स्कूल यंग क्राइम फाइटर्स। इस धारणा के साथ कि अपराध से लड़ने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती और एक छात्र की क्या भूमिका हो सकती है, द यंग पुलिस बडी इनिशिएटिव उन्हें अपराध से दूर रखने और पुलिस के काम की बेहतर समझ को विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक और पारिवारिक विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सिंगापुर पुलिस फोर्स द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे एनहांस स्टेप अप प्रोग्राम। एनहांस स्टेप अप प्रोग्राम ये उन युवाओं के लिए है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। एनकरेजमेंट प्रोग्राम सपोर्ट और इंफॉर्मेशन सिस्टम युवाओं को अपराध मुक्त रहने में मदद करता है। प्रिवेंटिव ड्रग एजुकेशन जेल विजिट प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो अपने स्कूलों के डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स के कारण क्राइम करने में हाई रिस्क माने गए हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य संभावित पहली बार के अपराधियों को जेल जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अवगत कराना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो क्राइम प्रिवेंशन करना एक अहम हिस्सा है क्राइम की रोकथाम करने के लिए। अब इनडायरेक्ट रीजंस को समझते हैं। सिंगापुर एक लॉ अबाइडिंग नेशन है। जिस देश के हर पुरुष नागरिक को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हो, तो क्या उस देश में कानून पालन करने वालों की कमी हो सकती है? 15 मार्च 1967 को नेशनल सर्विस संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिससे सभी 18 वर्षीय पुरुष सिंगापुर सिटीजन्स और परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए राष्ट्रीय सेवा यानी नेशनल सर्विस अनिवार्य हो गई। सिंगापुर सरकार ने महसूस किया कि अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के लिए एक पर्याप्त सैन्य बल का निर्माण करना आवश्यक था। तो इसके अंतर्गत 18 साल की उम्र के सभी युवा 2 साल की नेशनल सर्विस लेकर एक फौजी बन जाते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि सिंगापुर में सभी पुरुष नागरिक फौजी हैं। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग नई भर्तियों को सोल्जर स्किल्स के साथ साथ मैच्योर, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन बनाता है, ताकि वे अनुशासित संगठन के भीतर काम करने और रहने की आवश्यकताओं को सीख सके। अब उस कानून के बारे में भी जान ले जिसने 1960 के दशक में जेंडर इक्वालिटी पे बात शुरू की थी। विमेन्स चार्टर एक लेजिस्लेटिव एक्ट है जिसे 1961 में सिंगापुर में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा और प्रगति के लिए पारित किया गया था। ये ऐसे समय में पेश किया गया था जब पॉलीगमी एक सामान्य प्रथा थी और महिलाओं के कानूनी अधिकारों को यहाँ मजबूती से परिभाषित किया गया था। इस एक्ट ने सिंगापुर में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बड़ी छलांग लगाई है। यह पति पत्नी के बीच संबंध और माता पिता और उनके बच्चों के बीच के संबंध, विवाह की समाप्ति और वैवाहिक संपत्तियों के विभाजन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के लिए पारिवारिक हिंसा और दंड के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है। विमेन इन वर्कफोर्स एंड परसेप्शन ऑफ एम्पावरमेंट। लगभग 61% महिलाएं यहाँ वर्किंग विमेन हैं और वे काफी एम्पावर्ड भी फील करती हैं, क्योंकि वे फाइनेंशियली सिक्योर्ड होने के साथ साथ सुरक्षित भी हैं। पहले ये जान लेते हैं कि सिंगापुर का सेक्स रेशो क्या है। 2018 में वर्ल्ड बैंक कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अनुसार सिंगापुर में जन्म के समय का सेक्स रेशो 1.07 पर दर्ज किया गया था, जो वैश्विक सेक्स रेशो से अधिक है। जन्म के पूर्व लिंग का पता लगाना यहाँ एक आम बात है, क्योंकि पता चल जाने से कि बेटा होगा या बिटिया, उसकी वार्डरोब पिंक होगी या ब्लू तैयार करना सरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पिंक और ब्लू एनीवन विल डू। पॉपुलेशन ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो सिंगापुर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2019 में प्रति 1000 महिलाओं पर 957 पुरुष का आंकड़ा आपको स्तब्ध कर देगा।
कईयों साल तक यहाँ महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा रही है। आइए अब एनटीयूसी के बारे में जानें। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास से प्रेरित होकर महिलाओं ने सिंगापुर की स्वतंत्रता के बाद से 50 वर्षों में औपचारिक कार्यबल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1970 के दशक में जैसे ही अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हुई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स ने एनटीयूसी यानी नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में तत्काल रूप से क्रेश को चलाने में मदद की। 1979 तक 10 क्रेश एनटीयूसी को सौंप दिए गए थे और आज एनटीयूसी 120 से अधिक चाइल्ड केयर सेंटर्स चलाता है। अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों को आगे बढ़ाने के अलावा एनटीयूसी यानी नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस कामकाजी परिवारों के जीवन के विभिन्न चरणों में समर्थन करने और अपने एनटीयूसी फेयर प्राइस सुपरमार्केट्स द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम रखने में प्रयास करता है। साथ ही चाइल्ड केयर सेंटर्स भी चलाता है जो वर्किंग विमेन को निश्चिंतता प्रदान करते हैं। वे महिलाओं को जोड़ने और उनकी क्षमता का एहसास कराने की पहल भी करते हैं। देखिए, रोटी कपड़े का बंदोबस्त तो हो गया, अब मकान के बारे में बात करते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड यानी एचडीबी। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड की नीतियों ने सिंगापुर को 91% के होम ओनरशिप रेट तक पहुंचाने में मदद की है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। सिंगापुर की 80% आबादी एचडीबी फ्लैटों में रहती है। ज्यादातर एचडीबी फ्लैट विवाहित जोड़ों द्वारा सहमालिकों के रूप में खरीदे जाते हैं। सिंगापुर एचडीबी एलिजिबिलिटी स्कीम के तहत आप एक जोड़े से या परिवार के रूप में ही एक नया फ्लैट प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त टेनेंसी योजना के तहत पति पत्नी का एक साथ एचडीबी फ्लैट खरीदना एक आम बात है, जहां दोनों के पास संपत्ति के समान शेयर होते हैं, जो एक हद तक महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। जेंडर इक्वालिटी में वृद्धि होने के कारण अधिक शिक्षित महिलाओं का वर्कफोर्स में शामिल होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सिंगापुर में यौन अपराधों की दर को कम करती है। कामकाजी माताएं अपने बेटों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना भी सिखाती हैं। आइए अब पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में जानते हैं। सिंगापुर में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आम जनता को जागरूक बनाने के लिए बड़ी तत्परता से चलाए जाते हैं, जैसे पोस्टर कैंपेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, पब्लिक अवेयरनेस रोड शोज। कैंपेन पोस्टर वहां लगाए जाते हैं जहां खतरे की संभावना हो। इसमें तत्कालीन सहायता के नंबर के अलावा अहम जानकारी होती है, जिससे एक विक्टिम को मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। जेंडर इक्वालिटी पे बातचीत, जेंडर इक्वालिटी कॉन्वर्सेशंस। अब आगे क्या? आगे ये दोस्तों, सरकार का लक्ष्य अब सिंगापुर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहली व्यापक समीक्षा, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना है। गृह मंत्रालय और कानून मंत्री के शानमुगम ने 20 सितंबर 2020 को कहा कि इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं का सम्मान और जेंडर इक्वालिटी पर सिंगापुर की संस्कृति और मानसिकता को बदलना है। महिला विकास पर बातचीत नामक इस समीक्षा का समापन श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर्स में होगा, जिसका लक्ष्य जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक रोड मैप बनाना है। कुछ जेंडर इक्वालिटी एडवोकेट्स का मानना है कि इस रिव्यू के आ जाने से जेंडर रिलेटेड इश्यूज को डील करने की सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट यानी क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। सिंगापुर में महिलाओं के मुद्दों का श्वेत पत्र बनाने में सार्वजनिक भागीदारी शामिल है। लैंगिक समानता का विचार क्या हमारी सामूहिक चेतना में गहराई से अंकित नहीं होना चाहिए? दोस्तों, प्रायः यह तुलना की जाती है कि सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इसीलिए ये सुरक्षित है, साफ है, यहाँ कानून व्यवस्था मैनेजेबल है। पर क्या हम सिंगापुर को एक प्रोटोटाइप या सक्सेसफुल मॉडल नहीं मान सकते? महिला सुरक्षा एक वैश्विक चिंता है। यह तत्काल ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है। दोस्तों, हो सके अगर तो जीवन में एक बार आना सिंगापुर। तेरा तुझको अर्पण के लिए सिंगापुर से जूही शुक्ला साइनिंग ऑफ। नमस्कार।